इस युद्ध को समाप्त कर अश्व को शीघ्र ही महाराज सुबाहु के बनाए चक्रव्यूह से मुक्त करना होगा, ताकि अश्वमेध यज्ञ की यात्रा पुनः आरंभ हो सके। पुष्कल, शत्रुघ्न भैया, हमारी ये बाण शिराकार सैन्य रचना व्यर्थ हो जाएगी। मेरी बात सुनिए। आपने युद्ध डालने का प्रयास करके देख लिया ना? आपसे आग्रह है, अब मुझे करने दीजिए इस युद्ध को समाप्त। हनुमान जी, हम पुष्कल को एकाकी नहीं छोड़ सकते। जिस प्रकार बाहर से प्रतीत हो रहा था, भीतर से तो ये अर्धचंद्राकार व्यू है ही नहीं। अच्छा, तो हनुमान जी की चेतावनी सत्य ही थी। सैनिकों, पूर्व नियोजित व्यू रचकर घेर लो इन मूर्ख सैनिकों को एवं इनके नायक इस मंदबुद्धि बालक को। ये ध्वनि कैसी है? तो ये चक्र संकट व्यू रच रहे हैं हमें फंसाने के लिए।
बार बार व्यूह परिवर्तन। कोई बात नहीं, मुझे पुष्कल को रक्षित करना चाहिए। मैं जिसके लिए पुष्कल को रोक रहा था, ये तो वही होने जा रहा है। वानर, अब दिखाता हूं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से यह विचित्र क्या कर सकता है। देखो, यह है शक्तिशाली सुबाहु की शक्ति। अब तक तो मात्र संकट व्यू में फंसी थी सेना, अब साक्षात संकट खड़ा है तुम्हारे समक्ष। ये वो मायावी योद्धा हैं जिन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। किंतु शीघ्र ही ये तुम सबको समाप्त कर देंगे और इसका आरंभ होगा इस नन्हे बालक से। एक तो यज्ञ अग्निमंद हो रही है और वायु भी तीव्र हो गई है। वायु को तो मैं इसी क्षण रोक दूंगा। प्रतीत हो रहा है कि युद्ध आरंभ हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान युद्ध में पुष्कल एवं शत्रुघ्न की रक्षा करने में सफल होंगे और अश्व को प्राप्त करके आगे की यात्रा पूर्ण करेंगे। ये मायावी योद्धा सेना के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकते हैं। पहले मुझे इन्हें ही समाप्त करना होगा। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है? कुछ तो असामान्य है। पहले कुछ समय इससे दूर रहकर इसके बारे में जानना होगा।
पुष्कल, हनुमान जी संकेत दे रहे हैं कि हम सबको एकत्रित होकर मध्य की ओर बढ़ना है। हाँ काकाश्री, इन मायावी योद्धाओं का विनाश करने के लिए हमें सामूहिक शक्ति ही लगानी होगी, किंतु वो तभी संभव होगा जब हम ये व्यूह रचना को तोड़कर एकत्र हो जाएं। इनकी व्यूह रचना को मैं तोड़ता हूँ। इन योद्धाओं को मध्य में लेके चलना है मुझे। सावधान, वो भी कोई रणनीति बना रहे हैं।
मेरे गदा प्रहार विफल हो रहे हैं, किंतु मैंने जो वार स्वयं किया था वो विफल नहीं हुआ। अर्थात इसका मायावी सुरक्षा चक्र अस्त्र शस्त्रों से इसकी रक्षा करता है, ना कि दैहिक प्रहार से। अब देखता हूं तुझे मायावी। हमारी व्यूह रचना विफल कर रहे हैं ये। कुछ तो करना होगा, परंतु क्या? हनुमान का बल एवं विवेक प्रशंसनीय है। हनुमान की एक ही चाल ने सुबाहु के तीनों व्यूह तोड़ दिए। अब तो सुबाहु को भी समझ में आ गया होगा कि उसने किन से युद्ध मोल ले लिया है। पीछे हट जाओ सब, हमारी व्यूह रचना ध्वस्त हो चुकी है। पुनः एकत्र होने के लिए हमें पीछे हटना होगा। हाँ, तभी हम इन्हें पुनः घेर पाएंगे। हनुमान जी, ये आपने कैसे कर दिया? इस अविनाशी योद्धा पर तो कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं कर रहा है। अस्त्रों से ये रक्षित हैं, दैहिक बल से नहीं। अपने हाथों और पांवों का प्रयोग करिए शत्रुघ्न भैया। इनकी मायावी शक्ति इन्हें हमारे अस्त्रों शस्त्रों से रक्षित करती है, किंतु इनके स्वयं के अस्त्रों और हमारे मुष्टिक प्रहार आदि से ये नहीं बच पाते हैं। तो ये है इन्हें परास्त करने का उपाय। अब देखता हूँ मैं इस मायावी को। अब तुम भी नहीं बचोगे दुष्ट। चित्रांग, ये क्या हो गया हमारी सेना को? हमारे सुदृढ़ व्यूह को कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? विचित्र, ये साधारण योद्धा नहीं है जैसा कि हम इन्हें समझ रहे थे। इन्हें परास्त करने के लिए इन्हें पृथक करना होगा। आप इस बालक के लिए पुनः व्यूह रचना कीजिए। मैं इस वानर को संभालता हूं। संगठन की शक्ति है ये। अब समय आ गया है। मैं जाकर इनका अंत करके अपना अश्व वापस लाता हूँ।
कुमार पुष्कल को एकाकी आगे नहीं जाने देना चाहिए हमें। आओ बालक, बहुत उछल कूद कर ली तुमने। अब तुम्हें सदा के लिए शांत करता हूं। सुना सबने युवराज चित्रांग का संकेत। क्रॉन्च व्यू बना रहे हैं ये। इसमें ये सहजता से पुष्कल को फंसा सकते हैं। संगठन में वो शक्ति होती है जो विकट से विकट परिस्थिति को सरल बना सकती है। इसलिए व्यक्ति को संगठन की शक्ति के साथ विरोधी का सामना करना चाहिए।